जोहार नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको कुरमाली लोक कथा का टसर राजा जो ये लोक कथा है इसके बारे में आज हम लोग को बताएंगे कि इसमें 25 वन लाइनर क्वेश्चन को आपके समक्ष में रखा हूँ और ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये प्रश्न प्राय सभी झारखंड के एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कुरमाली भाषा के मुख्य संपादक डॉक्टर एच.एन. सिंह के अनुरूप बनाया गया है और ये लोक कथा है टसर राजा। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, टसर राजा केहनी महान टसर कीना है की। हिंदी में बता दें, टसर राजा लोक कथा जो है इसमें टसर क्या चीज़ है। तो इसका राइट आंसर होगा पाखी, यानी कि पंछी। ठीक है, पाखी को कुरमाली में चेरे भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड वाला में आ जाते हैं। पाइखेक जड़ुवाही कौन बोने हेल रोहेक। इसका हिंदी में बोलें तो पक्षी सब किस जंगल में एकजुट हुए थे, यानी कि कौन सा जंगल में एकजुट जमा हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रकाबे बोने, यानी कि एक जंगल का नाम है रकाबे। यदि ऑप्शन में आपको रकाबे नहीं मिला तो क्या इसमें लगा देना बड़ो बोने। ठीक है, और लोक कथा में दिया हुआ है कि बड़ो वन को ही रकाबे वन कहा गया है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रकाबे वन नहीं मिला तो बड़ो वन होगा। 3 नंबर में है पाइखरा जड़ुवाही कीना लाई कोरला। मतलब पक्षी सब एकजुट किस लिए हुए, किस कारण से उन लोग एकजुट हुए। तो इसका राइट आंसर होगा पाइख कर राजा बनावे के लाई। मतलब उन लोग जो जमा हुए किस लिए हुए, पक्षियों का राजा बनाने के लिए। ठीक है, 4 नंबर में देखते हैं, पाइख सब राजा बनाव लाई पहिल जड़वाही कोबे करला। मतलब ये जो पक्षी सब था, पक्षी सब एकजुट होने के लिए सबसे पहले कब एकजुट हुए, मतलब पक्षी सब एकजुट जमा होने के लिए कब हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा फागुन एक 15 दिन है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षी सबसे पहले एकजुट कब हुए थे। तो फागुन एक 15 दिन है। 5 नंबर में है कौन दिने या बारे राजा बनावे के धारी झेले। मतलब उस दिन जो मीटिंग हुआ तो उसमें किस दिन राजा बनाने के लिए दिन का ऐलान किया गया। ठीक है, तो मतलब उस दिन क्या दिन था, तो राजा बनाने के लिए उस दिन था शुक्रवार। 6 नंबर में देखेंगे, टसर राजा केहनी माने जाड़ू आही पहिल कथा कोने उचरावल। मतलब ये जो लोक कथा है टसर राजा, इसमें जब पक्षी सब एकजुट हुए थे उस समय सबसे पहला वाक्य सेंटेंस किसने कहा। तो सबसे पहले किसने कहा, बूढ़ा पाँख। मतलब उस पक्षियों में सबसे जो एक बुजुर्ग पक्षी था उसी ने सबसे पहले अपना भाषण शुरू किया। ठीक है, 7 नंबर में देखते हैं, टसर राजा केहनी महान ढिंढोरा किना लाई पिटाले। मतलब इस केहनी में, इसमें ये जो ढोलक पिटाया गया ढिंढोरा बोलते हैं, वह किस लिए पीटा गया था। तो किस लिए पीटा गया था, जड़ुवाही लाई, मतलब एकजुट होने के लिए, सभी पक्षियों को एकजुट होने के लिए ढिंढोरा पीटा गया था। 8 नंबर में पूछा है, फेचा के राजा बनाव एक दिन धारिच कोबे करला। मतलब उस दिन जो मीटिंग हुआ उसमें फेचा को राजा बनाने के लिए किस दिन का ऐलान किया गया। तो फागुन 25, यानी कि 25वां दिन है। ठीक है, ये कुरमाल में बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, ये 25वां दिन है, यानी कि फागुन 25 दिन है। 9 नंबर में है
राजा बने धारिज समय कितना रहे, यानी कि राजा का जो राज तिलक होने का था वह कितना बजे था, तो दिन का 10 बजे। ठीक है। टसर राजा कहनी माने काकोर गाते रागे जोरे हेले, मतलब इस लोक कथा में वह कौन सा पक्षी था जिसका शरीर गुस्सा से जल रहा था, तो किसका जल रहा था, फेचा कर। फेचा मतलब उल्लू होता है दोस्तों। ठीक है। फेचा हम लोग कुरमाली देहात में प्राय बोले जाते हैं। ठीक है। तो फेचा का जो हिंदी होगा उल्लू। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, टसर राजा कहनी टाइम काके राजा बाछल रहथिक, तो इस लोक कथा के अनुसार किस पक्षी को राजा बनाने के लिए ऐलान किया गया था, तो किसको बनाने के लिए किया गया था, फेचा को। ठीक है, यानी कि उल्लू। 12 नंबर क्वेश्चन है, टसर राजा कहनी टाइम एकाई निझुम कोने बोसी कथास गिलिन सुने हेल, मतलब इस लोक कथा के अनुसार वह कौन सा पक्षी था जो अकेले बैठा हुआ सिर्फ बातों को सुन रहा था। ठीक है, तो वह कौन सा पक्षी था, फेचा यानी कि उल्लू। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आज मैं राजा बने जाम चाड़े खाएक बनाओ, ई कथाटा कोने कहल, मतलब लोक कथा के अनुसार आज मैं राजा बने जाम चाड़े खाएक बनाओ, मतलब मैं आज राजा बनने के लिए जाऊंगा। ठीक है, जल्दी खाना बनाइए। यह जो वाक्य है यह किसने कहा, तो यह किसने कहा, फेचा ने, उल्लू ने। ठीक है। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है, टसर राजा कहनी महान राज तिलक कोने पावल, यानी कि ये जो लोक कथा है टसर राजा, इसमें राज तिलक किसने पाया, मतलब किसको मिला, तो इसका आंसर मैंने आपको छोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, ये आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि 14 नंबर का जो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, टसर पाइक बेटी छुआई पावले किना करत, यानी कि टसर जो पक्षी है उसका पंख अगर कहीं पर स्त्री को मिल जाए तो वे क्या करते हैं। ठीक है, यानी कि महिला को मिल जाए तो उस पंख को क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, खोपाई गंजत, मतलब उसका जो महिला या स्त्री होता है उन लोग का जो बाल में जो खोपा होता है उसी में उसको गूंज देते हैं, मतलब खूंस देते हैं। ठीक है। 17 नंबर में है, पाइक टसर पाइक बेटा छुआई पावले किना करत, यानी कि टसर जो पक्षी है उसका अगर पंख पुरुष को अगर मिल जाए, यानी कि लड़का या किसी को मिल जाए पुरुष को, तो वे सब क्या करते हैं, तो इस पंख को पुरुष लोग क्या करते हैं, अपना कान में खोंचते हैं। ठीक है। 18 नंबर में है, कौन पाइक कर साड़ा सुन ले यात्रा नहीं करत, यानी कि वह कौन सा पक्षी है जिसका आवाज़ सुनते ही लोग यात्रा नहीं करते हैं, मतलब घर से नहीं निकलते हैं। ठीक है, अगर किसी पक्षी, यानी कि वह कौन सा पक्षी है जो कोई भी आदमी घर से निकलते समय अगर उसका आवाज़ सुन ले तो वह अपना यात्रा नहीं करते हैं, तो वह कौन सा पक्षी है, फेचा यानी कि उल्लू। 19 नंबर क्वेश्चन में है, केरे कैचे केरे कैचे केरे कैचे कौन पाँख कर साड़ा है के, यानी कि ये जो केरे कैचे आवाज़ है यह है कौन सा पक्षी का शब्द है, यानी कि आवाज़ है, तो ये किसका आवाज़ है, केरे कैचे फेचा उल्लू का। ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन में है, कौन पाँख दिने नहीं बहरात, वह कौन सा पक्षी है जो दिन में नहीं निकलता है। ठीक है, यानी कि वह कौन सा पक्षी है जो दिन में नहीं निकलता है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, फेचा यानी कि उल्लू। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन 20। ठीक है, यहीं पे ये एंड हो जाता है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आर के स्टडी,
इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगे और इसी प्रकार का प्रश्न लेके आऊँ। ठीक है, कमेंट करें इसके बाद आपको कौन सा लोक कथा का प्रश्न चाहिए। ठीक है, थैंक यू।